प्रिय भक्तों, राधे राधे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज के दिन मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य व्रत है। इस व्रत को रखने वाले जो लोग होते हैं वे अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैंने मार्गशीर्ष एकादशी के बारे में यानी कि उत्पन्ना एकादशी के बारे में पूर्ण कथा को सुना है, किंतु मैं इस मोक्षदा एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपया करके क्या आप मुझे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में यानी कि मोक्षदा एकादशी के बारे में इसका विस्तृत वृतांत मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी के व्रत कथा का व्याख्यान किया। कहते हैं, गोकुल नामक राज्य में एक वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। क्यों? और सुख शांति से सभी लोग राज्य करते थे। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी रहते थे और वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करता था। किंतु एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके स्वयं के पिता नरक में हैं और बहुत ही कष्टों को भोग रहे हैं। तब अगले दिन ही वह उठा और ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मणों से पूछा, ऐसा स्वप्न मैंने देखा है, इसका मुझे कुछ उपाय बताइए। मुझे बहुत ही असहनीय प्रतीत हो रहा है, मुझे बिल्कुल बहुत ही वेदना समझ में आ रही है। उसको मुझे सुकून प्राप्त करने वाली ऐसा बताइए जिससे कि मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। तो राजा ने जब ब्राह्मणों से ऐसा पूछा तो ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि यहीं पास में ही पर्वत ऋषि नाम के आश्रम है, जहाँ पे पर्वत ऋषि रहते हैं। वह आपकी इस समस्या का समाधान बहुत अच्छे से कर देंगे। आप कृपया करके उनसे मिलिए चलकर। तब राजा जो है अपने कुछ लोगों को लेकर वहां पे पर्वत ऋषि के आश्रम में गए। पर्वत ऋषि के आश्रम में जब वो गए तो पर्वत ऋषि जी ने अपने योग से अपने पिताजी के पूर्व कर्मों का ज्ञान कर लिया और राजन से कहा कि राजन, मैंने अपनी योग माया से आपके पिता के पूर्व जन्मों के द्वारा किए गए पापों का मैंने ज्ञान कर लिया है, जिस कारण से उनको नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा से उन्होंने कहा कि कुछ कारण ऐसे रहे हैं। तब राजा ने उनसे कहा कि आपके जो पिताजी थे उन पिताजी ने कामोत्तर होकर अपनी पहली पत्नी को रति सुख दिया और दूसरी पत्नी को उन्होंने ऋतु सुख भी उनके कहने पर नहीं दिया, जिस कारण से वह नरक भोग रहे हैं। यानी कि आप अपने इस जीवन काल में जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। और आपके वंश के लोग यदि आपका क्रियाकर्म ढंग से नहीं करते हैं या आपकी मुक्ति का मार्ग नहीं सही से करते हैं तो आपको अपने कर्मों का फल इस पृथ्वी लोक में मिलने के साथ साथ आप जब परलोक पे पहुंचते हैं तो वहां पे भी आपको उन कष्टों को भोगना ही पड़ता है। तो राजा को जब इस बात की जानकारी हुई तब उसने अपने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे अपने पिता की मुक्ति का द्वार बताइए, मुझे अपने पिता को उन कष्टों से मुक्त कराना है। तब उन ब्राह्मणों ने उनको मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने का उपाय बताया। तब ब्राह्मण जो है के द्वारा बताए गए इस उपाय को करने के लिए राजन अपने राजमहल वापस गया और अपने परिवार सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत को उसने बिना किसी कारण, बिना किसी त्रुटि के और बिना किसी अवरोध के इसको अच्छे से संपूर्ण किया। जब ये व्रत संपूर्ण हुआ तब राजा के पिताजी को मोक्ष मिला और जब वह स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने
अपने पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कारण मुझे इस नरक से मुक्ति मिल गई। तो ऐसा कह के उसने खूब अच्छा आशीर्वाद दिया और खूब प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देते हुए उनके पिताजी वहां से स्वर्ग लोक में चले गए। ऐसे ही हम सभी लोगों को अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए अच्छे और सत्कर्म करने चाहिए, जिससे कि हम उनको इस पृथ्वी लोक के साथ साथ अगर वो नरक में हो या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ उनको यातनाओं को सहना पड़ रहा हो, तो उनके लिए हमें इस व्रत को रखना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत। मोक्षदा एकादशी के व्रत में हम एक ये भी काम कर सकते हैं, इसको हम इसी दिन गीता का उपदेश भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, जिसके कारण ही इसको मोक्षदा एकादशी का व्रत कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत में भगवान कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेशों को हमें सुनना और पढ़ना चाहिए। आज से ही मुझे या आपको गीता को पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। आज इसको हम लोग गीता जयंती के रूप में भी जानते हैं और इस एकादशी को हम लोग धनुष मास की एकादशी का व्रत भी कहते हैं। राधे राधे।